आइयो हम लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड की फोर्थ पोएम है द नेशन बिल्डर्स, जिसके राइटर यानी कंपोज़र कौन है, राइटर मत बोलिए कंपोज़र बोलिए यहाँ पर, R.W. एमर्सन। ठीक है, 1803 से 1882 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इनका जीवन काल था, लाइफ टाइम। और आइए हम लोग इनके विषय में थोड़ा जानते हैं। सेंट्रल आइडिया पोएम जानेंगे, इसके बाद हम लोग पोएम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। ठीक है, आप जल्दी हो उसको समझिए और रफ कॉपी में इनकी मीनिंग्स जरूर लिखिए, आपको मीनिंग हर जगह काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि मेन आपको सिर्फ कमजोरी इंग्लिश लिखने और बोलने में हिंदी मीडियम के बच्चों को सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ड्स नहीं जानते और थोड़ा ग्रामर का यूज, ग्रामर का आप यूज तो करते करते सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन है वर्ड और मीनिंग आपको जब आएगी तो आप ग्रामर भी सीख जाएंगे साथ में। देखिए, अबाउट द पोएट क्या है, यानी कवि के विषय में, ये इसका अर्थ हुआ। अबाउट द पोएम क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। एक चीज़ और आपको सीखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि वर्ड की फीलिंग के साथ उसको इंग्लिश में ही याद करें। जैसे मैंने अबाउट द पोएट बोला तो उसको हिंदी में मत समझें कि कवि के विषय में, तब मत समझें। अबाउट द पोएम फीलिंग लाएँ कि हाँ कौन क्या बताया जा रहा है, इस कवि के जो जिन्होंने लिखा है इनके विषय में आपको बताया जा रहा है। या फिगर तो देख ही सकते हैं इनका। ठीक है, अबाउट द पोएट। ठीक, अब आइए, द फुल नेम ऑफ द एमर्सन वाज द रफेल वाल्डन एमर्सन। जो इनका एमर्सन का पूरा नाम था R.W., तो क्या था, राफ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, ही वाज बॉर्न इन द बोस्टन एंड वाज एजुकेटेड एज हार्वर्ड कॉलेज। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ही वाज बॉर्न इन द बॉस्टन, वो बॉस्टन में हुए थे। देखिए कैपिटल लेटर है यानी जगह का नाम है, कन्फ्यूजन कुछ होनी ही नहीं चाहिए आपको। एंड वाज द एजुकेटेड यानी उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, एट द हार्वर्ड कॉलेज में। ठीक है ना, ही वाज, हार्वर्ड नाम शायद आपने अगर हैरी पॉटर पिक्चर देखी होगी तो उसमें आपने सुना होगा। ही वाज अ माइंडेड हाईली माइंडेड यानी बहुत उच्च मन वाले थे, उच्च विचार रखने वाले, माइंडेड है ना, बुद्धि तो मत बोलिए, मन रखने वाले। ठीक है, माइंड माने तो मन होता है। एंड फाइनली मोल्डेड नेचर यानी ढल जाते थे आसानी से। ये नहीं है कि बहुत अकड़ू स्वभाव नहीं था उनका, मोल्डेड नेचर था। ठीक है ना, सॉफ्ट नेचर भी बोल सकते हो, आसानी से सबसे सॉफ्ट ढंग से बात करने वाले। ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ हॉनेस्ट, वो जो है सत्यता के बहुत प्रेमी थी, डिज़ायर इच्छा के, एंड द जस्टिस यानी न्याय के। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग सी वोगे ड्यू, वो सी वोगे पे गए थे कब, ड्यू टू द हिज इल एंड वीक हेल्थ, जब वो कमज़ोर और बीमार हो गए थे तब वो लंबी यात्रा पे गए थे। ठीक है, ही रोट एसे ऑन लव, उन्होंने ऐसे लिखे, किस पे लिखे, लव पे यानी प्रेम पे। प्रूडेंस, प्रूडेंस माने होता है विवेक। ठीक है ना, बोलते हैं ना विवेक से काम करिए, सूझबूझ जिसको बोल देते हैं, कभी कभी अंतर होता है लेकिन अभी आप उसको समझ सकते हैं, वहाँ पर सब समझाने के लिए पर्याप्त है आपके लिए, है ना। प्रूडेंस, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस तो आपने जाना होगा बुद्धिमानी, है ना, तो इंटेलेक्ट माने बुद्धिमान। ठीक है, या बुद्धिमत्ता। और हीरोइज्म में लिखा है, हीरोज नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीरोइज्म माने आपका होता है कि साहस, हीरोइज्म में याद रखिएगा, हीरोइज्म माने साहस। और एंड फ्रेंडशिप यानी मित्रता पे। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के और प्रेम के विषय में इन्होंने लिखा। ही वाज आल्सो द ग्रेट पोएट, ये एक बहुत अच्छे जो कवि थे। ठीक है, हिज पोएम्स आर द शॉर्ट बट द टचिंग, वो उनकी छोटी थी लेकिन बस छू जाती थी मन को। हिज फेमस पोएम्स आर द सी सॉर एंड द स्नो स्टॉर्म एंड हम्बल बी। ठीक है ना, ये इनकी तीन मेन जो बहुत फेमस हैं, सी सॉर और द स्नो स्टॉर्म। ठीक है, और एक हम्बल बी, याद रखिएगा। इसके बाद सेंट्रल आइडिया पोएम समझ लेते हैं हम लोग क्या है। छोटा सा पोएम है सेंट्रल आइडिया, ज़्यादा नहीं है, पोएम भी छोटी है। द पोएम द नेशन बिल्डर्स टेल अस दैट मटेरियल वेल्थ, ये हमसे क्या कहती है, दैट द मटेरियल वेल्थ यानी जो पदार्थ की कीमत होती, कीमती पदार्थ, मटेरियल्स वेल्थ कीमत, डज नॉट मेक अ नेशन, किसी राष्ट्र को नहीं बनाती, स्ट्रॉन्ग एंड द ग्रेट, मजबूत और महान। द पीपुल ऑफ द स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिल्ड अ नेशन, जो अच्छे चरित्र, मजबूत चरित्र लोग होते वो नेशन को बिल्ड करते हैं यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, पीपुल हु आर रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द ट्रुथ एंड ऑनर, पीपुल हु यानी जो लोग आर रेडी तैयार हैं, टू मेक सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करने के लिए, फॉर द ट्रुथ एंड ऑनर सत्य के लिए और ईमानदारी के लिए। हु आर द रेडी टू स्टैंड फर्म एंड सफ़र, वो दृढ़ता से खड़े हैं और पीड़ा में,
पीड़ा के साथ। तो ले सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द नेशन, तो ये सही अच्छी मजबूत नींव होती है, ठीक है ना। यानी ये पढ़ी हुई है, ले सॉलिड फाउंडेशन ऑफ अ नेशन, ये सही जो है उसकी नींव है। द इंडस्ट्रियस एंड डेयरिंग पीपुल मेक अ नेशन ग्रेट। द इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत ही अच्छे और कुशल आप बोल सकते हो, ठीक है, उद्यमी, ठीक है। इंडस्ट्री तो जानते हो, इंडस्ट्री से नहीं, उद्यमी, उद्यम करने वाले, परिश्रम करने वाले। एंड द डेयरिंग यानी साहसी पीपुल मेक अ नेशन ग्रेट, एक नेशन को महान बनाते हैं। नॉट द वीक एंड द कावर्ड, वीक यानी कमज़ोर और कावर्ड माने कायर, ये नहीं बनाते हैं। आप समझ गए होगे इतना, ठीक है। आइए अब हम लोग पोएम की बात करते हैं, हम लोग पोएम, ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल छोटी सी पोएम है। देखिए स्टार्टिंग से आप समझ पा रहे होंगे, इसको देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। नॉट गोल्ड बट नॉट ओनली मैन कैन मेक, नॉट गोल्ड यानी ना सोना, बट ओनली मैन ना व्यक्ति, कैन मेक बना सकते हैं, ठीक है। क्या, एक ग्रेट नेशन को। अ पीपुल ग्रेट ग्रीट एंड स्ट्रॉन्ग, अ पीपुल ग्रीट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु फॉर ट्रुथ एंड हॉनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो महान और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत लोग होते हैं। पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु, वो व्यक्ति, फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक, सेक माने के लिए या, ठीक है, तैयार रहना, ठीक है, बोल सकते हो कॉज के कारण के लिए, किसी के लिए। तो ट्रुथ एंड ऑनर्स, ईमानदारी और सत्यता के लिए, स्टैंड फास्ट, तुरंत खड़े हो जाते हैं, के खातिर खड़े हो जाते हैं। एंड सफ़र लॉन्ग, और लंबे समय तक पीड़ा झेलते हैं, सफ़र करते हैं, संघर्ष करते हैं। सफ़र का मतलब संघर्ष करते हैं, ठीक है, वो लोग बनाते हैं। आप पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जब एक महान और शक्तिशाली, मैन वो व्यक्ति, हु जो फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड्स फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, जो संघर्ष करता है लंबे समय तक के लिए और खड़ा हो जाता है किसके खातिर, सत्यता और ईमानदारी के लिए। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, ब्रेव मैन उस बहादुर व्यक्ति से, हु जो वर्क वाइल तब काम करता है, अदर स्लीप जब दूसरे सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर, ठीक है, वाइल अदर्स फ्लाई, जब दूसरे भाग जाते हैं, ठीक है, तब वो साहस दिखाता है। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, दे बिल्ड, वे बनाते हैं, नेशन यानी राष्ट्र के पिलर्स को, ठीक है, नेशंस पिलर्स, देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, उस राष्ट्र के पिलर यानी स्तंभों का निर्माण, गहरे स्तंभों का, नींव का, अच्छी मजबूत नींव का निर्माण करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे ऊंचाई या आसमानों तक ले जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। डरकर भाग, ये ऊपर आपको कन्फ्यूजन होगी, हो सकता है। ब्रेव मैन हु वर्क्स व्हाइल द अदर्स स्लीप, ब्रेव यानी बहादुर लोग जो काम करते हैं, ठीक है, जब दूसरे सोते हैं। और हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर जो साहस दिखाते हैं, वाइल अदर्स जब दूसरे भाग जाते हैं, वाइल जबकि अदर्स फ्लाई यानी दूसरे उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशन, वो लोग बनाते हैं, ये जो साहस दिखाते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं और हर समय सत्य और उसके लिए खड़े हो जाते हैं, सत्य और ईमानदारी के लिए। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, और यही लोग क्या करते हैं, एक राष्ट्र के मजबूत स्तंभों का निर्माण गहराई से नींव से करते हैं। एंड लिफ्ट देम, और उसे ले जाते हैं टू द स्काई यानी आसमानों की ऊंचाई की तरफ, ठीक है। आप समझ गए होगे, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसे पढ़िए, दोहराइए और इसको सीखिए।